मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन औसत का चल रही, एवरेज का चल रही, और एवरेज में आज हम लोग पार्ट 4 पे बात करेंगे। तो हो सकता है इस वीडियो का पहली बार देख रहे होंगे। हम मान के चलते प्यारे बच्चों, अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो अच्छी बात है। यदि हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे तो जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है, पहले अगर उसको आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आगे का जो भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे या अपलोड करेंगे, आप 100% सीख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो फिलहाल जो बात हमको लगा कहने के लिए हमने तो कह दिए प्यारे बच्चों, लेकिन उसी तरह काम करते चले जाएंगे तो हम 100% दावे के साथ कहेंगे पढ़ाई इतना आसान है अभी के युग में प्यारे बच्चों। 100% हर एक इंसान शिक्षित हो सकता है, हर एक इंसान ज्ञानवान हो सकता है, बशर्ते मूल काम होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप मनोरंजन की चीज ना देखो प्यारे बच्चों, आप सब चीज करो, सब चीज देखो, लेकिन जो दायित्व बनता है, जो रूटीन है, आप पहले उसको काम कर लो, उसके बाद उस तरह का काम करो प्यारे बच्चों। तो खैर जो भी बात है हम आपसे बीच बीच में इसी तरह मोटिवेट करते रहेंगे और आगे पढ़ाई का जो सिलसिला है वो भी जारी रखेंगे। तो चलिए मूल काम हम करने वाले प्यारे बच्चों। आज जो हम काम करने वाले औसत पे, घनों पे आधारित जो भी बातें होंगी, तो फार्मूला बेस आज मेरा लास्ट क्लास होगी इस पे। उसके बाद भाषा पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे, पाठ के माध्यम से हम लोग बात करते चले जाएंगे। तो उस फार्मूला के बारे में आप लोग जाने। तो जैसे कि हमने फार्मूला के बारे में आपसे बात किया था प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो बात करने वाले, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, विषम संख्या के घनों का औसत। जब भी हम विषम संख्या के घनों का औसत निकालेंगे तो मेरा हमेशा से रहता है पढ़ाने का जो मेरा बेसिक फंडा है प्यारे बच्चों। पहले हम चीजों को बेसिक से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निक से बात करेंगे। क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे तब तक जो गरिमा होती किसी चीज का, वो उतना निखर के नहीं आएगा जितना बेसिक से निखर के आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहता है प्यारे बच्चों, प्रथम 5 विषम संख्या के घनों का औसत। आप लोग जानते हैं विषम तो मतलब ऑड होता है, घन का मतलब क्यूब होता है, औसत का मतलब तो समझ ही रहे, कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो कहता है क्या, प्रथम 5 विषम, तो प्रथम 5 तो एक विषम एक हो जाएंगे, उसके बाद 3 हो जाएंगे, उसके बाद 5 हो जाएंगे, उसके बाद 7 हो जाएंगे, उसके बाद कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा प्रथम 5, तो 5 विषम, तो 1 3 5 7 9, और 1 2 3 4 5, देखिए 5 विषम संख्या ऑलरेडी हो गई। और आपसे पूछा जा रहा औसत, तो हम ये मान के चलेंगे औसत का मतलब कुल आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। हम बेसिक अप्रोच लगाने का प्रयास करें, लेकिन यहाँ पे घन का आता है प्यारे बच्चों, तो घन का मतलब पावर 3 होती है। तो अगर हम 3 यहाँ पे बात करेंगे, 3 बात करेंगे, 3 बात करेंगे, 3 बात करेंगे, और कह रहा औसत, आप लोग जानते हैं औसत का मतलब ही होता है कुल आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या, जो आप 100% जानते हैं। तो ये मेरा बेसिक अप्रोच है। और बट्टा में कितना लिखेंगे, 5। आप कहेंगे 5 किस प्रकार से, क्योंकि जितनी संख्या के योग करेंगे बट्टा में उतनी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम आगे अगर हम अप्रोच लगाएंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएंगे, 3 का क्यूब 27 हो जाएंगे, 5 का क्यूब 125 हो जाएंगे, 7 का क्यूब 343 हो जाएंगे, है ना, और 9 का क्यूब 729 हो जाएंगे, और बट्टा में कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये मेरा बेसिक अप्रोच है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 9 3 12, 12 5 17, 17 7 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 2 2 4, 4 4 4 8, 2 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 8, 3 11, 11 1 12, और बट्टा में कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर हम भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 5 दूना 10, 2 पे 4, मतलब 2 पे 2 22, 5 चौक 20, और 5 25। तो हम मान के चलेंगे जो चीज हम सिखाने का प्रयास किए हैं, आपका जो औसत हम बेसिक से बात किया है प्यारे बच्चों, तो आपको कितना 245 आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये टेक्निक पे यूज करें, जो कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखनी है, हमने कहा था ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करनी है जब डायरेक्ट वेव आपको प्रथम लगा के बात करता हो। अगर प्रथम लगाता हो तो डायरेक्ट आपके लिए वो डाटा हो जाएंगे। तो प्रथम 5,
तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे जो मेरे लिए n होंगे प्रथम 5, वो n मेरे लिए कितना हो जाएंगे, वही n का मतलब 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रथम का यूज किया है और प्रथम के लिए हमेशा हमने कहा था स्मॉल n के रूप में आप लोग व्यक्त करना। अब यहीं पे डाटा यदि यूज करेंगे, आप पुट करेंगे प्यारे बच्चों, शायद आपको दिख भी रहा होगा, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, तो हमने 5 रखा। अच्छा, और इंटू के रूप में 2 गुने और 5 के पावर 2 लिखा और -1 लिखा। और आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, तो हम ये भी मान के चले 50 में से अगर 1 जाएंगे तो 49 जाएंगे, दोनों को गुना करेंगे 9 25 45, हाथ से 4 हो जाएंगे, 5 चौके 20 और 4 24, जो आपको 100% दिख रहा होगा 245। हम मान के चलेंगे कि जो बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया है आप 100% समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे भी प्रथम का यूज किया है, तो प्रथम 10 विषम संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। तो हमेशा से मेरा अप्रोच रहा है, अगर हम इस चीज को अगर हम बेसिक से बात करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और हम जब भी बेसिक से बात करते हैं तो मतलब जो क्वेश्चन छोटा रहता है लेकिन उस चीज को टेक्निक के रूप में भी ढालना आसान हो, ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो और टेक्निक पे भी आसान हो, दोनों को मर्ज कर देंगे और दोनों को दिखा देंगे, तो वहां पे लगता है कि नहीं ये 100% बेसिक से भी बना सकते हैं, टेक्निक से भी बना सकते हैं। बेसिक से भी मेरा उतना ही आंसर आ रहा है, टेक्निक से भी उतना ही आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो बात आपको सिखाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों टेक्निक से, अब जब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बात करेंगे तो फिर क्या पैदा हुई टेक्निक का, इसलिए टेक्निक ही यूज करें। तो अगर हम टेक्निक की बात करेंगे तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएंगे, आपका 10 हो जाएंगे। जब n बराबर आपका 10 हो जाएंगे और वहां पे आपसे पूछा जा रहा है औसत बराबर, तो आपने क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, n इंटू 2n का स्क्वायर -1, और डायरेक्ट हम लोग n के जगह पे 10 रखेंगे, तो आप लोग जानते ही हैं यहाँ पे हमने 10 लिखा। उसके बाद पुनः हम यहाँ पे बात करेंगे, सारा चीज आपको बताएंगे, बस आप लोग अच्छे तरीका से समझिए, ठीक है। मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 को प्यारे बच्चों 2 से गुना करेंगे तो 200, 200 में से 1 जाएंगे तो 199, और 199 को 10 से गुना करेंगे तो 1900 आपका कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर 1990 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे आप 100% क्वेश्चन को लिख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अब इसके बाद जो बात होगी तक के रूप में प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे और आपको भी बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस जो चीज हम आपको सिखाने का प्रयास करें आप 100% ईमानदारी से सीखने का प्रयास करें। अब जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे तक के रूप में होगा, और हम बार बार कर रहे हैं कि यदि हो सकता है तो शुरू से अगर आप 100% देखे होंगे तो हम 100% ये दावे के साथ कहेंगे कि ये तक और प्रथम में जो भी कंफ्यूजन होगा आप 100% समझ गए होंगे। लेकिन हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, आप कहीं से भी देखेंगे लेकिन उस वीडियो को भी आप गहराई में चले जाएंगे तो वो बात 100% सीख जाएंगे जो बात हम आपको सिखाने का प्रयास करें। तो जैसे कि यहाँ पे n तक के विषम संख्या के घनों को औसत होता है जब भी, लेकिन यहाँ पे इस बात को याद रखना तक के रूप में, और बार बार करें तक और प्रथम में कुछ अंतर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट का अंतर है। कॉन्सेप्ट अगर प्रथम यूज करता है तो डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला का प्यारे बच्चों, अगर तक के रूप में कहता हो तो बस फॉर्मूला तो आपका वही यूज करना है, लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप लोग समझने का प्रयास करें। और ये बात तब समझेंगे जब आपको क्वेश्चन उस पे हम काम करेंगे तब। तो जैसे कि ये n तक कहता है, जैसे यहाँ पे देखिए 13 तक का है और यहाँ पे 12 तक का है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन तक के रूप में। लेकिन इस बात को पुनः याद रखनी है, अगर अंतिम संख्या विषम होगी प्यारे बच्चों, ये जो n है देखिए तक तो है और ये भी 13 है और ये भी क्या है 12 है। हम बार बार आपको वही चीज सिखाने का प्रयास करें, तक के रूप में हो लेकिन अगर अंतिम संख्या विषम हो तो n+1 जोड़ के बट्टा 2 कर देना है, अगर अंतिम संख्या सम हो तो आधा कर देना है। कब, जब विषम संख्या आपको निकालनी हो तब।
तो हम ये मान के चलेंगे, हो सकता अगर ये यूज करना है जब विषम, अंतिम विषम संख्या हो, यानी तक वाले जो संख्या हो आपका क्या हो, विषम हो। तक मतलब हम ये मान के चलेंगे, जहां तक बोले अगर अंतिम संख्या विषम हो, अंतिम संख्या विषम हो तो डायरेक्ट आपको यूज करना है, मतलब ये यूज करना है, n+1/2 कर देना है। अगर अंतिम संख्या सम के रूप में विषम निकालनी हो, लेकिन अगर अंतिम संख्या सम हो तो डायरेक्ट आधा कर देनी। तो हम मान के चलेंगे अंतिम संख्या सम हो, मतलब सम के रूप में हो। ये हमने ने कहा कि सम संख्या हो, सम संख्या के रूप में हो। इस बात को आप लोग हमेशा समझने का प्रयास करें, ठीक है। और क्वेश्चन आपके सामने, आप 100% सीख जाएंगे कि यदि बारीकी से आप काम करेंगे तब। जैसे 13 तक है तो 13 आपका क्या है प्यारे बच्चों, अंतिम विषम है, तो इसीलिए हम मान के चलेंगे स्मॉल n बराबर कैपिटल N+1/2। तो ये अंतिम संख्या 13, और ये मान के चलेंगे 1/2, तो ये 14/2 कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और यही 7 आपका देखिए प्यारे बच्चों स्मॉल n के रूप में यूज होता है। और जब स्मॉल n के यूज के रूप में होगा तो वहीं पे जो मेरे पे डाटा है हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे औसत के लिए। तो आप लोग जानते हैं, तो ये 7, और जानते हैं 2 × 7 का स्क्वायर -1। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आप 100% सीख जाएंगे, बस वीडियो को पॉज करके देखने का प्रयास करें। 7 का स्क्वायर 49, 49 दूना 98, और 98 में से 1 जाएंगे 97। तो हम ये मान के चलेंगे 7 × 97, 7 7 49, हासिल 4 हो जाएंगे, 9 7 63, और 4 67 हो जाएंगे। तो ये 600 आपका 79 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 600 कितना हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप 100% चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। और 100% देखिए, कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट भले आपको समझ में थोड़ा तकलीफ आ रही होगी, लेकिन आप उसी क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो 100% आप सीख जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे बात करें, अब जैसे 12 तक कहता हो, तो 12 तक आपका अंतिम जो संख्या यूज तो आपका विषम के घनों का ही कर रहे प्यारे बच्चों, लेकिन हम बार बार कर, अगर अंतिम संख्या सम के रूप में हो तो डायरेक्ट आप यूज करेंगे स्मॉल n बराबर कैपिटल N/2, मतलब 12/2 बराबर 6 हो गए। अब यही 6 मतलब स्मॉल n के जगह पे हम लोग यूज करेंगे, और स्मॉल n के रूप में मतलब प्रथम के रूप में होंगे, और प्रथम के रूप में आपका जो कॉन्सेप्ट है आप लोग समझते ही हैं। तो औसत बराबर आप जानते हैं, मेरे पास जो डाटा है हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो 6 और 2 × 6 का स्क्वायर -1। अब 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 दूना 72, और 72 में 1 जाएंगे कितना हो जाएगा, 71। तो हम मान के चलेंगे 6 × 71, और ये 6 कम 6 7 6 42, 400 कितना हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। अगर हम पुनः एनालिसिस करेंगे प्यारे बच्चों, मान के चलेंगे पुनः एक क्वेश्चन और आपको हम देने का प्रयास करें। तो जैसे यहाँ पे 13 आपको कह रहा है, हो सकता है प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे अगर 15, 13 की जगह पे प्लीज आप ध्यान दें, 13 की जगह आपको 15 पूछ ले, 15 विषम संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। हो सकता है यहाँ पे 12 की जगह पे आप लोग 100% सीखने का प्रयास करें, 12 की जगह पे आपका 16 दे दे। तो हम बार बार करें, अगर अंतिम संख्या विषम अगर आ जाए, तो जैसे हम आपको सिखाने का प्रयास करें, आप लोग 100% सीख जाएंगे। तो अगर अंतिम संख्या विषम हो तो डायरेक्ट स्मॉल n बराबर कैपिटल N+1/2 कर देना है। अब ये मान के चलेंगे 15+1/2, ये जानते हैं 16, 16/2 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। पुनः आप यहाँ पे देखिए 16 तक का है, तो इसका मतलब 16 जो है सम है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग आधा करेंगे। तो डायरेक्ट अगर आधा करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही हैं। हम लोग ये यहाँ पे अभी हमने क्या कहा, अगर अंतिम संख्या सम के रूप में हो, सम संख्या के रूप में, तो आधा करेंगे तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N/2, मतलब 16/2 बराबर कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब चाहे इस रूप में आपको क्वेश्चन आ जाए, चाहे इस रूप में आ जाए, पहले आप तक के रूप में होगा तो विषम के लिए n+1/2 कर देना है, सम के लिए आधा कर देना है, यहाँ से स्मॉल n आ जाएंगे, और यही स्मॉल n वहां पे आप पुट कर देंगे, तो आपका 100% औसत आ जाएंगे। तो क्या इस बात को अगर आप लोग समझ रहे होंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा दोस्त के बीच भी चर्चा चला दीजिए ताकि उस बच्चे को भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग मान के चलेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 दूना, तो आप लोग जानते हैं हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे
64 दूना आप लोग जानते हैं 8, और यहाँ पे हो जाएंगे 12। 128 में से अगर एक घटाएंगे तो 8 गुने 127। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों गुणक 8 7 56, हासिल 5 होंगे, 16 5 21 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 8 कम 8 2 10, तो आपका 10 16 हो जाएंगे। पुनः एक बार चेक कर रहे तो 8 7 56 के 6 हासिल 5 हो जाएंगे, 8 दूना 16 5 21 हो जाएंगे, हासिल 2 8 कम 8 2 10। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे जो बात आपको सिखाने का प्रयास किया आप 100% सीख गए होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसके अलावा जो बात होंगे उस पर बात करेंगे। तो इसी तरह आपको 100%, और हमने हमेशा कहा जब भी इस प्रकार की बात हो तो जब भी दिक्कत हो तब कमेंट करना मत भूले प्यारे बच्चों, क्योंकि वही मेरे लिए और आपके लिए एक मतलब व्यक्तिगत तौर पे एक रिश्ता के रूप में काम करेगी। और जहां पे दिक्कत होंगे और जहां पे आपको परेशानी होंगे तो आप जरूर करें ताकि वो रिश्ता आपको बना रहे चैन की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ण संख्या का औसत जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या आप लोग 100% जानते होंगे। जैसे अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो पुनः हम रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में यदि शून्य शामिल कर लिया जाए उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, मतलब गिनती की ही संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे जैसे 1 2 3 4 आपको जब भी आ जाए, काउंटिंग नंबर जब भी आ जाए वो प्राकृतिक संख्या होंगे। पूर्ण संख्या जब भी आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों तो वही प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में यदि हम शून्य शामिल कर लेंगे आपका पूर्ण संख्या हो जाएंगे। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। इस बात को आप लोग 100% जानते होंगे, समझते भी होंगे। अब हमने पूर्ण संख्या के बारे में हल्का हिंट किया, प्राकृतिक संख्या के बारे में हिंट किया, दोनों को बारे में हमने डिफरेंस बताया। गिनती संख्या प्राकृतिक मतलब 1 2 3 4 प्राकृतिक हो जाएंगे, और प्राकृतिक संख्या से पहले यदि जीरो शामिल हो जाएंगे आपका पूर्ण संख्या हो जाएंगे। हम मान के चलेंगे ये बात 100% आप सीखे होंगे। अब हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें। जब भी प्रथम के रूप में, हम बार बार करें प्यारे बच्चों, ये प्रथम और तक, ये खासकर नंबर सिस्टम और औसत के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। और हम आज के बाद जो भी बात हम आपको सिखाने के प्रयास किए, नो तो ये कंफ्यूजन नंबर सिस्टम में होंगे, नो तो ये कंफ्यूजन आपका औसत में होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या का औसत n-1/2, और हम बार बार करें मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा जो अप्रोच है, हमेशा पर हम बेसिक से डील करते हैं उसके बाद हम टेक्निक यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पूछा जाए प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत, तो प्रथम 5 मतलब आपको 5 गिनना है, लेकिन प्रथम 5 पूर्ण संख्या लेनी है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या हमेशा कहां से स्टार्ट होती थी? 0 से। तो 0 1 2 3 और 4। आप ये मत सोचना प्यारे बच्चों हम 5 तक जाएंगे। अगर 5 तक आप जाएंगे तो पूर्ण 5 पूर्ण संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो देखिए आपका प्रथम 5 यूज किया है और हम 5 पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 100% 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ही हमको जाना है। अगर हम 5 जाएंगे तो ये भी कह सकते हैं जितना नंबर होंगे प्यारे बच्चों उससे में एक कम कर देंगे तो वो 5 वहां तक मेरे लिए पूर्ण संख्या लिखा पाएगा। आप आगे भी क्वेश्चन है, अगर हम प्रथम 15 पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो इसका मतलब वो 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएंगे? 14 तक जाएंगे। मतलब ये दोनों बात आप यहाँ पे अभी सीख गए होंगे, आगे भी बात हम करेंगे। फिलहाल हम बारीकी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत तो 4 तक जाएंगे, प्रथम 15 पूर्ण संख्या का औसत 14 तक जाएंगे। ये दोनों बात एक बार में आपने सीखा है। अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो आप लोग जानते हैं कुल आंकड़ों के योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, जो 100% आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 तो बट्टा में 5, हम ये मान के 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 बट्टा कितना प्यारे बच्चों? 5। तो ये आपका औसत कितना आ गया? 2। तो ये हो गया बेसिक से। अगर हम टेक्निक अप्रोच लगाएंगे तो आप लोग बार बार समझते होंगे प्रथम 5, इसका मतलब n के लिए डायरेक्ट आपका 5 हो जाएंगे।
और टेक्निक्स तो आप लोग जानते ही। अगर हम औसत की बात करेंगे तो n-1/2, और प्रथम 5 है तो इसका मतलब 5 में से 1/2, तो 4/, पुनः आप लोग जान ले तो 4/2 बराबर कितना 2, और यही इस संख्या का आपका कंप्लीट औसत है। तो क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, ताकि हमको विश्वास चले कि आप लोग रियल में देखे हैं। और जब कमेंट करते हैं तो पता चलता है हाँ आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम 15 पूर्ण संख्या का औसत, तो अगर हम बेसिक से बात करें तो 0 से लेके 14 तक कुल संख्या के योग बट्टा हम लोग 15 लिखेंगे। लेकिन जब इतना आप करेंगे तो प्यारे बच्चों, तो टेक्निक बता के मेरे लिए क्या फायदा हो? मेरे रहने और रहने से नहीं रहने से आपको क्या फायदा? मेरे रहने से यदि आपको फायदा हो रही है तब तो आप गुण गाएंगे। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप लोग टेक्निक पे ध्यान दें, लेकिन बेसिक अप्रोच पे भी ध्यान दें। तो n बराबर आपका प्रथम, तो हम लोग जानते हैं n-1/2, इसका मतलब 14/2 बराबर कितना 7, और इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, पहले इसको आप लोग अच्छे तरीका से समझ ले, देख ले। जहां पे भी प्रॉब्लम है वीडियो को पॉज करके देखते रहे। हो सके तो जब आपको लग रहा है कि आप नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि बाद में भी आप कहीं भी रहें आप अच्छे तरीका से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, उसको जानते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या के तक के रूप में अगर आपसे बात कर लिया जाए तो तक के रूप में जहां तक बोले तो हम लोग वहां तक जाएंगे, और प्रथम में और तक में हम बार बार करें। हमको लग रहा है इस बात को हम 1000 बार बोले होंगे, लेकिन अभी तक उस तरह का बात बच्चे के मूवमेंट नहीं आते सर। हम ये 100% सीख गए होंगे, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इस तरह के एक भी बच्चे कमेंट नहीं कर पाते। तब जब आप नहीं करेंगे तो अंदर से फीलिंग लगता है कहीं तो आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं, हो सकता है कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। बार बार यही समझ, जब आप लोग कमेंट करेंगे तो लगेगा नहीं यार आप 100% सीखे होंगे। इस वजह से हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे प्यारे बच्चे आप कमेंट करें। अगर आप सीख रहे होंगे तो जरूर कमेंट करें, ताकि अंदर से फीलिंग आ जाए 100% जो हमने सिखाने का प्रयास किया आप लोग सीखे होंगे। तो जैसे यहाँ पे n तक के पूर्ण संख्या का औसत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो n अपॉन हमने क्या लिखा है 2 लिखा है। अब जैसे क्वेश्चन किस रूप में, या तो लगातार के रूप में आपसे पूछ लगातार, लेकिन प्यारे बच्चों देखिए तक के रूप में यहाँ पे है, या 6 तक के पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें। जो मूल तत्व है, जो मूल कॉन्सेप्ट है, वो कभी इधर उधर नहीं हो सकती है अगर आप लोग 100% ध्यान से चीजों को समझते रहेंगे, देखते रहेंगे तब। तो जैसे यहाँ पे 6 तक का, इसका मतलब 6 तक का मतलब 6 तक जाएंगे। हम मान के चलेंगे तो 0 1 2 3 4 5 और 6, और 6 तक का तो हम लोग 100% 6 तक जाएंगे। और हम लोग बेसिक अप्रोच लगाएंगे 6 तक के पूर्ण संख्या का औसत। आप लोग जानते हैं कुल आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो आप लोग जानते ही होंगे, चीजों को अच्छे तरीका से समझेंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टा में 7, लेकिन औसत का मतलब कुल आंकड़ों को योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, जो आप लोग 100% जानते हैं। अब अंशों का योग बट्टे जो संख्या हो तो हम लोग करेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 21। तो हम मान के चलेंगे 21 बट्टा कितना 7, और 21 बट्टा 7 तो जब हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों 3 आ गया, और यही संख्या का औसत आपका कितना हो गए 3 हो गए। लेकिन अगर हम टेक्निक से बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं टेक्निक तो मेरा हमेशा से रहा है, जहां तक बोले उसको आधा करें। तो 6 तक बोल रहा है तो 6/2 लिखेंगे प्यारे बच्चों, जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो हम मान कर चलेंगे 6/2 बराबर 3, तो यहाँ पे भी आपका औसत 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो हम मान के चलेंगे इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लगातार 10 तक पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें, तो आप 10 तक का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बट्टा में संख्या आपका 11 हो जाएंगे, और कुल आंकड़ों के योग बट्टे 11 भाग देंगे तो आपका 55 हो जाएंगे, 55/11 आपका 5 हो जाएंगे। और उतना करने से आपका जो हमने टेक्निक बताया उसका कब यूज करेंगे प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट आप लोग यूज करें इसी समय के लिए वो सारी बात आपको सिखा रहे हैं। तो 10/2 बराबर कितना 5,
और यही संख्या का औसत कितना हो गए 5। तो हम मान के चलेंगे पूर्ण संख्या में भी तक के रूप में हमने बात किया, पूर्ण संख्या भी प्रथम के रूप में हम बात किया। तो आशा करेंगे कि दोनों बात आप लोग सीख गए होंगे। जैसे जैसे हम आपको आगे की कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, अगर आप लोग नोट बना रहे होंगे तो आपको एहसास होगी कि नहीं, काश अगर यही चीज अगर अच्छे तरीका से अगर पढ़ाई किए होते तो आज हमको किसी चैनल पे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, है ना, और मेरा सिलेक्शन भी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो अभी हम लोग बात करने वाले जिस कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। हम आशा करेंगे कि जो भी बात आपको हमने सिखाने का प्रयास तो किया ही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, इस जो अभी जो हम बताने का प्रयास करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आप 100% गांठ बांध ले, ये आपको एग्जाम में पेपर में आना ही आना है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन दो बात से होगी, और वो कंफ्यूजन सदा के लिए आज हम लोग समाप्त ही कर देंगे। वो क्या है आप लोग समझे। तो जैसे कि संख्या, प्यारे बच्चों, संख्या m के, तो यहाँ पे m के और n गुणजों का औसत जब भी आपसे पूछ लिया जाए, m के एक के रूप में प्यारे बच्चों होंगे डाटा, और n गुणजों के रूप में यानी टेबल के रूप में, पहाड़ा के रूप में आपसे बात किया जाए, तो वो कब होंगे, जब आपको क्वेश्चन के रूप में दिखाई देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 5 के और n के यानी 4 के गुणजों, या हो सकता है 3 के या मतलब 11 गुणजों। मतलब हम बार बार कर रहे हैं, आप लोग इस बात को आज अगर सीखते हैं, आज आप अच्छे तरीका से ध्यान देके 5 या 10 मिनट देते हैं, तो ये सदा के लिए आपके जीवन के एक आधार बन जाएंगे। तो जैसे प्यारे बच्चों n गुणजों, तो जब भी गुणजों का रूप होंगे तो उसको ब्रैकेट +1 के रूप में करना है, और जो के रूप में होंगे, है ना, उसको ब्रैकेट से बाहर करना है। हमने क्या कहा, जब भी के रूप में होंगे, जैसे यहाँ पे 3 के, तो इसका मतलब 3 बाहर होंगे, और 11 गुणजों, तो 11 में 1 जोड़ के बटा 2 करेंगे। यहाँ पे संख्या 5 के, इसका मतलब 5 बाहर होंगे, और 4 गुणजों, तो 4 ब्रैकेट के अंदर में 4 +1 के रूप में होंगे। तो हम मान के चलेंगे ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बेसिक अप्रोच अगर हम लगाएंगे, तो मेरा हमेशा से रहा, पहले हम चीजों को बेसिक से काम करते हैं, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो जैसे संख्या 5 के लगातार 4 गुणजों का, इसका मतलब 5 का जो है लगातार, यानी 5 का जो टेबल है आप लोग 4 बार पढ़े प्यारे बच्चों। तो 5 का टेबल पहली बार 5 एकम 5, उसके बाद हो जाएंगे 10, उसके बाद हो जाएंगे 15, उसके बाद कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। मतलब 5 का टेबल, गुणज का मतलब आपको वर्त होती है जो हम लोग टेबल के रूप में पढ़ेंगे। तो 5 यदि 4 बार पढ़ेंगे तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। और औसत का मतलब ही होता है कुल आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे तो मेरे लिए 4 हो जाएंगे। और आप लोग बेसिक अप्रोच तो जानते हैं, कुल आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दे, अगर इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 20 और 5 25, इसको जोड़ेंगे तो 50 बट्टा आपका कितना हो जाएंगे 50 बट्टा आपका 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 25 बट्टा 2, तो इसका मतलब 12 पॉइंट कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ये हुआ मेरा बेसिक अप्रोच। लेकिन अगर हम टेक्निक पे बात करेंगे तो हम बार बार करें, जो के रूप में होंगे उसको बाहर करना है, जो गुणजों के रूप में होगा उसको n में 1 जोड़ के, मतलब गुणजों में 1 जोड़ना है। तो जैसे टेक्निक पे बात करेंगे तो देखिए के है, तो इसका मतलब के बाहर हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे n+1, तो हम मान के चलेंगे 4 + 1, ये कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे बट्टा, तो 25 बट्टा 2 प्यारे बच्चों, तो ये 12 पॉइंट कितना हो जाएंगे 5। और यही आपका देखिए प्यारे बच्चों यहीं पे आ गया। तो हम मान के चलेंगे जो बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया, आप लोग 100% सीख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं हमने के रूप में कहा, तो के तो हमेशा मेरे लिए बाहर होंगे, और गुणजों के रूप में 1 जोड़ के, इसका तो 11 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 और बटा 2, तो ये हो जाएंगे 6, तो ये कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। और जो बात हमने अपने सिखाने का प्रयास किया है आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर हम औसत की बात करेंगे तो 18 हो गए। तो हम मान के चलेंगे आज हम जो भी चीज बताने का प्रयास किया आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और इस प्लेटफॉर्म पे सारा चीज आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहे। और हो सके हम ये मान के चलेंगे, जब हम आपके लिए इतना काम करते हैं
तो आपके भी जो संज्ञान में बच्चे पढ़ना चाहते, जो 12th पास इस बार हो चुके होंगे, उसको आप सीनियर है तो उसको जरूर बताएं। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से काम करो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी हो, जरूर आप लोग एक दो बच्चे को जरूर उसको सलाह दें, ताकि आपका भी वो दायित्व बनता है कि आपका जो जूनियर बच्चे हैं वो भी मान के चले भैया के कारण आज हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करें और अच्छा भी लग रहा हो। तो चलिए, थैंक यू प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू।